मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बाबा बागेश्वर धाम की चर्चा इन दिनों पूरे देश में है और देश के कोने कोने से लोग ये जानने को व्याकुल है कि आखिर बागेश्वर धाम में ऐसी क्या चीज़ है जो अभी देश में सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। न्यूज़ 24 उसी बागेश्वर धाम के परिसर में मौजूद है और आपको यहाँ से जुड़े उन राज को अपने कैमरे के जरिए आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि आखिर बाबा बागेश्वर धाम के कीर्तियों का ध्वजा कैसे फहरा रहा है। उनमें से एक जो कहानियाँ और एक इतिहास वो है कि जिस परिसर में मौजूद हूँ वहाँ पर ये जो पुराना शिव मंदिर देख रहे हैं ये 300 साल पुराना है। अब इसकी बुनावट देख लीजिए, अब इसका चूँकि आधुनिकीकरण कर दिया गया है लेकिन 300 साल पहले से यहाँ भगवान भोलेनाथ का प्राचीन मंदिर हुआ करता था जो अब भी बदस्तूर जारी है। और इनके बगल में जो आप ये प्रतिमा देख रहे हैं ये इन्हें लोग सन्यासी बाबा बोलते हैं जो इस मंदिर के कई वर्षों तक पुजारी रहे और कहा जाता है कि इन्हीं सन्यासी बाबा को वो सिद्धियां प्राप्त थी जिसके बूते वो आसपास के लोगों का सामाजिक कल्याण करते थे। ये भी इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जब यहाँ कुछ नहीं था तो यहाँ बाघों का बसेरा था, आसपास के जंगलों से बाघ चले आते थे और उसके बाद इसका नाम बागेश्वर पड़ा। और इस मंदिर का जो सबसे बड़ा राज है, सबसे बड़ा रहस्य है वो ये देखिए, पूरा जो मंदिर परिसर है, जो मंदिर परिसर है वो लाइट से जगमगा रहा है। लेकिन यहाँ पे इस मंदिर परिसर में आप देखेंगे कि यहाँ लाइट नहीं है, यहाँ बल्ब नहीं जल रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? आखिर क्यों ऐसा है कि पूरा मंदिर परिसर जगमग रहने वाला यहाँ अंधेरा है? जो शिवलिंग है वो बिल्कुल अंधेरे में है। इसके पीछे वजह ये है कि अगर आप इस मंदिर परिसर में कोई लाइट जलाते हैं तो वो बल्ब फ्यूज हो जाता है, यहाँ आप लाइट नहीं जला सकते हैं, ऐसी मान्यता है। कई सारे लोगों ने कोशिश की है और इसी मंदिर का महात्म है। और ये जो आप मंदिर के बगल में जो सन्यासी देख रहे हैं इन्हीं के जो पोते हैं वो अभी फिलहाल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं जो बागेश्वर पीठ के पीठाधीश्वर हैं और अभी सबसे ज़्यादा हिंदू राष्ट्र को लेकर चर्चा में हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा रहा है ये मंदिर 300 साल पुराना है। जी, 300 साल पुराना मंदिर है। अच्छा, देखिए सब जगह लाइट हम देख रहे थे, यहाँ लाइट नहीं जलती है तो क्या इसका? ये अद्भुत विषय है, इसके बारे में, रहस्य के बारे में गुरुजी ही जानते हैं, इतना हम नहीं जानते। लोग कहते हैं कि यहाँ लोगों ने बल्ब जलाने की कोशिश की तो बल्ब फ्यूज हो जाता है, जलता नहीं है। जी, शक्तियाँ होती हैं, अद्भुत शक्तियाँ, शक्तियों के आगे किसकी चली है? हमारे गुरुदेव को इन शक्तियों का आभास होता है, गुरुदेव को आभास होता है, गुरुदेव को प्रेरणा मिलती है, गुरुदेव चमत्कार कर देते हैं। आप यहीं से हैं? आप यहीं से हैं? हाँ, नहीं है। ये बताइए कि यहाँ पे पूरा मंदिर परिसर है वो बिल्कुल उजाले में है, लेकिन यहाँ मैं देख रहा था गर्भगृह जो है वो बिल्कुल अंधेरे में है। नहीं, यहाँ वो क्या है, बागेश्वर धाम का भी उजाला है लेकिन रोशनी इस चक्कर में नहीं है कि अभी लगा देंगे, कोई कहानी नहीं है, पर उजाला हो जाता है, दिन में कोई तकलीफ नहीं, कहानी है यहाँ पे। लेकिन यहाँ बल्ब तो नहीं जलता है, लोग कहते हैं बल्ब लेकिन वहाँ पर फ्यूज हो जाते हैं, बल्ब यहाँ जला ही नहीं कभी। नहीं, ये तो बात सत्य है। अंधेरा, यहाँ सिर्फ ज्योत जलती है ना? ज्योत जलती है, यहाँ से उजाला हो जाता है, लेकिन भगवान का कुछ ऐसा अद्भुत चमत्कार है यहाँ पे बाबा जी का, जो सन्यासी बाबा का। हाँ, सन्यासी। अच्छा, इनका पीछे में इनकी समाधि है। हाँ, इनकी समाधि है बाबा जी की। तो देखिए ये बागेश्वर वाले बाबा जी है, बहुत प्रख्यात है। और सबसे पहली बात इनकी अनुभूति करी है मैंने भी आपसे, लेकिन जब से जुड़ा हूँ, जब से मेरा भगवान चाहा तो सब बढ़िया है। कहाँ से हैं? मैं बैतूल डिस्ट्रिक्ट से हूँ। बैतूल? हाँ, बैतूल से हूँ। अच्छा, हाँ बताइए आप। हम बहराइच के रहने वाले हैं। हाँ। और हमारे पेट में दर्द होता था, आज के करीब 15-20 लाख रुपया लग चुका। यहाँ आज के 4 महीना पहले आए थे, हमको आराम मिला, तो मैं एक भजन लिखे थे बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर। और जो लोग उंगलियाँ उठा रहे हैं उनको एक कहना है कि जो उंगली उठा रहे हो एक बार यहाँ करके देख लें, क्योंकि जाने बिन ना होए प्रतीति, बिन प्रतीते होए नहीं प्रीति। जब तक जानेंगे नहीं किसी के बारे में तब तक गलत इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। तो इसलिए हमने एक भजन बनाया था कि इतना दिया सरकार ने हमको, इतनी तो मेरी औकात न थी,
ये तो करम है मेरे बागेश्वर का, वरना मुझ में तो कोई ऐसी बात न थी कि है बागेश्वर बालाजी के चरणों में चारों धाम। अरे हम सब करते इन्हें प्रणाम, दया कर दो हे भगवन, कृपा कर दो हे भगवन। भक्त कहता है बागेश्वर धाम सरकार से, बालाजी से, कि दीन दुखी के आप सहारे, हम सब फिरते मारे मारे। दीन दुखी के आप सहारे, हम सब फिरते मारे मारे। लज्जा मेरी बचा लो भगवन, अब मैं जाऊं काके द्वारे। सन्यासी जी के कृपा पात्र, तुम्हें सत सत कोटि नमन, दया कर दो हे भगवन। दया कुछ हुआ है आप पर? अरे भैया, जब बता रहे हैं कि आज के 4 महीना पहले हमारे में करीब 15 से 20 लाख रुपया लग चुका, लेकिन जब तक दवा होती थी तब तक आराम मिलता था पेट का दर्द। आज 4 महीने हमने एक इंजेक्शन नहीं लगवाया है और इतना बड़ा दया और क्या होना चाहिए? आप तो यहाँ काफी पुराने हैं। हाँ। हम लोगों ने सुना कि ये मंदिर 300 साल पुराना है शिव जी का। जी जी जी। यहाँ सब जगह उजाला है, लेकिन यहाँ बल्ब नहीं जलता है। नहीं, जल तो रहा है, बल्ब जल रहा है। गर्भगृह में नहीं जलता है। तो ये कोई सिद्धि है या कोई ये रहस्य है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई रहस्य नहीं है। रोशनी जा ही रही है उसके अंदर, का नाम है। बाकी शंकर जी का तो सुबह पूजा होता है, रात में तो वैसे पूजन होती है, का नाम है। इसलिए बल्ब लगा हुआ है, लेकिन अब यह कि रोशनी तो जा ही रही है वहाँ पे। और ऐसा कुछ नहीं है, का नाम है कि कोई उसका चमत्कार है या ऐसा कोई बल्ब न लगाने का कोई वो है। बल्ब न लगाने का कोई एम नहीं है। तो ये बिल्कुल देखिए अपनी अपनी कहानी है, लेकिन कहा जाता है कि इस भगवान शिव के गर्भगृह में कोई बल्ब नहीं जलता है, यहाँ कोई रोशनी नहीं होती, यहाँ सिर्फ और सिर्फ ज्योत जलती है। सुबह और शाम आरती होती है। तो बागेश्वर धाम से जुड़ी हुई सबसे अनूठी कहानी है, ये सबसे बड़ा रहस्य है। और उसके बाद ये नवनिर्मित, आप देखिए कि बागेश्वर धाम में हनुमान जी की मूर्ति है, जो अभी सबसे ज़्यादा श्रद्धा का केंद्र है। और बार बार जब हिंदू राष्ट्र की बात आती है, श्रद्धालुओं को सांत्वना देने की बात आती है, तो बार बार इसी बागेश्वर धाम की चर्चा होती है, जिसके बारे में कई सारे रहस्य की बातें कही जा रही है। लेकिन बार बार आस्था और आधुनिकता के बीच वैचारिक संघर्ष होता है, और इन्हीं वैचारिक संघर्षों के बीच की स्थिति को न्यूज़ 24 दिखा रहा है। क्योंकि हम सिर्फ सच दिखा रहे हैं, हम कोई जादू टोना का दावा नहीं कर रहे हैं, हम कोई चमत्कार की बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई मंत्र सिद्धि की बात नहीं कर रहे हैं। जो मान्यताएं हैं, जो लोक आस्था है, उसी के हवाले से ये प्राचीन शिव मंदिर जो बागेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है, इसका सच आपके सामने है। कैमरामैन अविनाश के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 बागेश्वर धाम। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।